लेकर आए हैं आप सभी के सामने प्रश्नावली 7.3। जैसा आपको पता है कि हर एक वीडियो में कंप्लीट प्रश्नावली करते हैं, इसी क्रम में 7.3। बिना देरी किए सीधे आते हैं प्रश्न पर। बस एक निवेदन कि अगर आपने चैप्टर 6 नहीं देखा है तो भाई इस 7 पर मत आइएगा। चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं और 7 का भी आपको परिचय देखना, मतलब एक सीक्वेंस से चलना। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जो अपना चैप्टर क्या है यार, 6 है, 7 है, 8 है, ये इतनी इंटरकनेक्ट हैं कि इसकी कई सारी बातें इसमें काम में आने वाली हैं, इसकी कई सारी इसमें काम में आने वाली हैं। तो आपको लगातार एक रिदम से देखना है। मतलब आप सीधे 7 पर भी आ गए ना, भले 7 का इंट्रोडक्शन भी देख रहे हैं, लेकिन 6 नहीं समझा है तो भी दिक्कत आएगी। 7 नहीं समझा है, 8 पर आ गए हैं तब भी दिक्कत है। तो 6, 7, 8 को बिल्कुल एकदम क्रम से करना है। और इसकी भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इंट्रोडक्शन तो देखना ही देखना है, 6 भी देखना है। ठीक है भाई, आते हैं इस पर। क्या लिखा है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखो भाई, एक तो ABC है, एक DBC है। त्रिभुज ABC कहाँ है? त्रिभुज ABC कहाँ है? तो मैं इसे ग्रीन से बना रहा हूँ। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तो है भाई ये वाला, बड़ा वाला, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? त्रिभुज DBC, और त्रिभुज DBC कहाँ है? त्रिभुज DBC है भाई हमारा ये वाला। ये दोनों त्रिभुज हैं, BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो भाई BC तो ये है, BC तो ये है। तो हरा वाला जो त्रिभुज है ना भाई, उसमें भी ये BC है और लाल वाले में भी हमारी BC है। तो आधार तो दोनों का सेम है, BC पर बने। तो BC पर बने भाई, आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब लाल वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज है और हरा वाला भी समद्विबाहु है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, होगी, और इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तो यही है ना कि ये दोनों भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि आधार तो अलग है ही सेम। तो ये भुजा इसके बराबर है तब ये हरा वाला समद्विबाहु होगा, और ये भुजा इसके बराबर है तब ये लाल वाला समद्विबाहु होगा। इन्होंने ऐसा बोल रखा है, ठीक है। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। जो BC भुजा है ना, BC, इस BC के एक ही ओर तो स्थित है। AB और DB दोनों ऊपर की तरफ हैं, दोनों ऊपर की तरफ में। BC भुजा के एक ही ओर स्थित है AB और DB। ऐसा तो नहीं है एक ऊपर हो एक नीचे हो, नहीं, एक ही दिशा में है, ठीक है। BC के एक ही ओर स्थित हैं। देखिए आकृति, इस आकृति को देखना, तो आकृति दिख ही रही है, ये दी हुई है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, मतलब ये जो AD लाइन है ना भाई, AD यहाँ तक है, इसे इतना बढ़ाया कि ये P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। P पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब मिल रहा है। करे तो दर्शाइए कि, तो हमें इसे दर्शाना है, इसे दर्शाना, इन्हें हमें बात करना है। भाई इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो सुनिए। एक तो त्रिभुज ABD है और एक त्रिभुज ACD है। एक तो त्रिभुज ABD है और एक क्या है? ACD है। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या है। एक पीला वाला है ABD। तो भाई त्रिभुज ABD को बनाता हूँ मैं कुछ ऐसे। त्रिभुज ABD ऐसा है, और क्या है? त्रिभुज ACD है। एक और त्रिभुज कौन सा है? ACD है। उसे बना लिया मैंने कुछ ऐसा। ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD है। इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, यही तो बोला, सर्वांग सम सिद्ध करिए। तो हम देख लेते हैं कि दोनों में, पीले वाले में और इस पिंक वाले में, येलो वाले में और पिंक वाले में, पीले और गुलाबी दोनों में देखना है कि क्या क्या बराबर है, क्या क्या बराबर है। तो भाई देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ यार, दोनों की 3 चीज़ें बराबर होनी चाहिए। ये वाली जो बीच वाली लाइन है, ये मतलब AD, ये तो दोनों की ही एक है, तो ये तो बराबर होगी, तो एक चीज़ तो बराबर हो गई, बहुत बढ़िया। ये पीली वाली AB और ये गुलाबी वाली AC, ये भी बराबर हैं। ये कैसे पता? ये तो दे ही रखा है, दे ही रखा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या पता है सर? ये भी तो दे रखा है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो तीनों चीज़ें बराबर है, तीनों भुजाएं हैं, मतलब कि काम चल ही जाएगा। तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब सर हमारा काम तो चल गया है, चल गया है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें? दिया है, क्या दे रखा है हमें? त्रिभुज ABC। क्या क्या दे रखा है हमें? दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC
एक तो त्रिभुज ए बी सी है और एक अपने लिए इन्होंने नाम दे रखा होगा वो लिख लेंगे ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। दो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी बी सी, दो त्रिभुज दे रखे हैं। अरे बोलो हाँ या ना, दो त्रिभुज दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। जिनमें क्या क्या बराबर है भाई, जिनमें क्या है सर, ए बी बराबर तो है ए सी, ये दे रखा है, दो भुजाएं बराबर तो है ही है, ए बी बराबर क्या है ए सी, और क्या है सर इधर है बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, बहुत बढ़िया। यही है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो कई सारी चीज़ें करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या क्या करना है सर, पहला तो यही है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है, किसके है, त्रिभुज ए सी डी का। दूसरा क्या करना है सर, ये तो पहला हो गया, इसमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है, किसके है, त्रिभुज ए सी पी के, त्रिभुज ए सी पी के। और देख लेता हूँ उसमें और भी बातें पूछी हैं क्या, तो मैं 2 3 4 करके यहीं लिख लेता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, कौन सा प्रश्न है, 7.3 का पहले ही तो है। अच्छा, इसमें और भी पूछा है कि ए पी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है, कि जो ए पी है, ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। मैं इसका एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट को, तीसरा डाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा डाल के कि ए पी कोण ए एवं डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बोलो हाँ है ना, कोण 3 मतलब तीसरा तो हो गया। और चौथा क्या है, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। चौथा पॉइंट क्या है, ए पी, चौथा मैं यहाँ बना रहा हूँ भाई, ए पी रेखाखंड बी सी का, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है भाई, इतना समझ लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब सुनो, यहाँ से अब मैं सभी बातों को लिखूं क्या यार, देखो तीसरा क्या है कि ए पी कोण ए एवं डी को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या है, जो ए पी है ना भाई, वो कोण ए एवं डी को समद्विभाजित करता है। तो ए पी कहाँ है, ये वाली लाइन है, ए पी कहाँ है, ये वाली लाइन है। कोण ए को समद्विभाजित करने का मतलब क्या होगा, कोण ए को समद्विभाजित करने का मतलब क्या होगा कि अगर ये कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। अगर कोण 1 और कोण 2 बराबर सिद्ध हम कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि कोण ए को ये वाली लाइन समद्विभाजित कर रही है। ठीक ऐसे ही अगर ये कोण 3 है और अगर ये कोण 4 है, और अगर कोण 3 और कोण 4 को हम बराबर सिद्ध कर देते हैं, अगर हम कोण 3 और कोण 4 को बराबर सिद्ध कर देते हैं, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ए पी, ये कोण डी को भी समद्विभाजित कर रही है। मतलब क्या है, इस लाइन को अगर हम यहाँ पर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, क्या हो गया यार, इस लाइन को लिखें तो क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें कोण 1 और कोण 2 को बराबर सिद्ध करना है, एवं कोण 3 को कोण 4 के बराबर सिद्ध करना है, यही तो करना। अच्छा, पांचवी लाइन का, चौथे का मतलब क्या है कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। भाई बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो बी सी कहाँ है, ये है। ए पी रेखाखंड कौन सा है, ये है। समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब भाई क्या होता है, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना। क्या ये वाली लाइन इस बी सी को 2 हिस्सों में तोड़ रही है, मतलब क्या है, बी पी बराबर सी पी। अगर बी पी बराबर सी पी बराबर सिद्ध कर दिया नहीं है, अगर बी पी बराबर सी पी बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब है कि इसे समद्विभाजित कर दिया। तो हमें क्या चाहिए, बी पी बराबर सी पी भी सिद्ध करना है, बराबर है बी पी बराबर सी पी भी क्या करना है, सिद्ध करना है,
बीपी बराबर सीपी को बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब तो ये है कि ये समद्विभाजक है, ये वाली लाइन समद्विभाजक है। लेकिन यहाँ केवल समद्विभाजक नहीं लिखा मेरे भाई, यहाँ लंब भी लिखा है। क्या लिखा है? लंब भी लिखा है। तो समद्विभाजक का मतलब तो केवल ये है कि ये वाली लाइन बराबर ये वाली लाइन, लेकिन लंब का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, मतलब ये जो कोण बन रहा है ना मेरे भाई, ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए दोनों तरफ ही बनता है। मतलब क्या है कि ये जो कोण P पर बनेगा, मतलब APC और कोण APB, ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। मतलब कि कोण APC बराबर होना चाहिए कोण APB के, कोण APB के, और ये दोनों बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। बोलो हाँ या ना। इतनी ही बातें हमें सिद्ध करना, कई सारी चीज़ें, 5 चीज़ें, मतलब 4-5 चीज़ें हमें इसमें सॉल्व करना है, तब जाके हम कहीं क्वेश्चन पर पहुंच पाएंगे। सब कुछ क्लियर है क्या? बढ़ जाए आगे। ठीक है सर, माइंड में सब कुछ क्लियर है। चौथे वाले पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लंब को एक बार मत पढ़ो, समद्विभाजक का मतलब है दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए, तो मतलब बीपी बराबर सीपी सिद्ध कर दिया। फिर लंब का मतलब है भाई दो बराबर हिस्सों में तो टूटे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए टूटे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए टूटेगा, इसका मतलब क्या हो कहलाएगा? लंब समद्विभाजक कहलाएगा। सब कुछ हमारे सामने है, क्लियर है। बढ़ जाए आगे। अब मेरे भाई सुनो, फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, फोर्थ लिखा है, इन सभी को मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मेरे भाई? मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ? वो इसका कारण ये है कि मेरे लिए काफ़ी जगह बच जाएगी लिखने के लिए, और क्या क्या सिद्ध करना है वो तो अपन ने यहाँ पर लिख ही लिया। तो मेरे ख्याल से भाई अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस मामले में, इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, मैं इन सभी को, अच्छा इन्हें तो हटा ही सकते हैं ना, ये तो हट ही जाएगा, तो इसे तो मिटाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये जो कोण 3 और कोण 4 उसमें लिख रहा था, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने यहाँ से ये हटा दिया, लेकिन इसी में लिख दिया ना सिद्ध करना है, और आपके पास तो उसमें लिख ही रहा है, लिखा रहने दो, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। क्या यार, ठीक है भाई, अब करें अपन चालू। ठीक है, अब देखिए अब क्या है मामला, क्या है, हमें स्टार्ट करना है कहाँ से? कोण ABD, मतलब त्रिभुज ABD। तो त्रिभुज ABD कहाँ है? त्रिभुज ABD, मतलब ये पीला वाला। तो त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABD हो गया, और त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABD में एवं त्रिभुज ACD में, दोनों में चर्चा करेंगे। एक तो त्रिभुज ABD में हो गया पीला वाला, और ACD में हो गया गुलाबी वाला। बहुत बढ़िया सर, इसकी जो AB है वो इसकी AC के बराबर है, AC के बराबर है। कारण क्या है सर? दिया है, ऐसा तो प्रश्न में ही दे रखा है ना, AB बराबर AC है, हमने लिख लिया AB बराबर AC, दिया है के अंतर्गत लिखा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। इसकी जो AD है, ये दोनों में ही आ रही है, गुलाबी वाले में भी आ रही है, पीले वाले में भी आ रही है। तो मतलब क्या है? AD बराबर AD। कारण क्या है? उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में आ रही है, तो क्या है मेरे भाई? उभयनिष्ठ है। इसे इरेज भी नहीं कर सकता, इसे काट के इधर लिख रहा हूँ, उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ है। सर ये वाली इसके बराबर, ये भी तो दे ही रखा है, BD बराबर CD, BD बराबर CD भी तो दे ही रखा है ना मेरे भाई, BD बराबर CD दे रखा, तीनों। अच्छा ये भी कहाँ से आया है? दिया है। ये भी कहाँ से आया है? दिया है से लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों त्रिभुज ABD सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ACD के। किस नियम से है? तीनों ही भुजाएं हैं तो SSS नियम द्वारा, तीनों भुजाएं हैं SSS नियम द्वारा। यहाँ पर रुकिएगा और एक समझदारी बरतिएगा भाई, वो कौन सी समझदारी है वो सुनिए। ये तो हमने कर दिया सिद्ध, फर्स्ट वाला तो हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में सिद्ध करना है सर ABP और ACP। ध्यान से देखना क्या है सर। ABP कहाँ बन रहा है सर? हम देख रहे हैं ABP को बना रहा हूँ मैं, ग्रीन वाला। ABP कहाँ है सर? ABP ये है। ACP कहाँ है सर? इसे बना रहा हूँ मैं ऐसा।
ABP और ACP बनाए मैंने दोनों, ठीक है भाई, ठीक है। हरा वाला है अपना कौन सा, ABP, और स्काई ब्लू वाला है ACP। सीधे स्टार्ट नहीं करना कि सीधे ही सिद्ध करने लगे, नहीं। हो सकता है हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो, उसे पहले निकालने की ज़रूरत हो, तो हमें अपने माइंड में तैयार करना है कि ABP मतलब हरा वाला, ACP मतलब नीला वाला, आसमानी वाला। इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हमें सर 3 चीज़ें तो चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, हरे वाले में और आसमानी वाले में इसकी भुजा AB है, इसकी भुजा AC है, और ये दोनों बराबर हैं, तो 1 पॉइंट तो मिल गया, ठीक है। सर ये जो बीच वाली है AP, बड़े वाले को देखना है, हरे वाले और आसमानी वाले को देखना है। एक भुजा जो है AP, सर AP हरे वाले में भी आ रही है, आसमानी वाले में, मतलब 2 चीज़ें तो मिल गई, 2 चीज़ें तो मिल गई। तीसरी चीज़ मिल रही है क्या, तीसरी चीज़ मिल रही है क्या सर, तीसरी चीज़ है BP बराबर CP है क्या। सर हमने यहाँ कहीं लिखा था BP बराबर CP, सर ये कहाँ लिखा था BP बराबर CP, तो गलती भी मत कर देना। ये कैसे मान लो भाई, ये सिद्ध करना है, ये तो सिद्ध करना है ना, ये दिया नहीं है। नहीं तो मान लो कि सर BP बराबर CP दिया और दिया है लिख दो। इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ कि पहले दिया है लिखा रहा हूँ, फिर सिद्ध करना है लिखा है। सिद्ध करना है में से हम किसी भी चीज़ का यूज नहीं कर सकते, उसे तो प्रूफ करना है। हाँ दिया है मैं कहीं लिखा है कि BP बराबर CP। 1 मिनट रुकना भाई, मैं फ़ोन पर बात कर लूँ। देखिए भाई क्या बोल रहा था यार आपसे, देखो इधर, हाँ BP बराबर CP इसमें से मत लिख लेना, क्योंकि यहाँ दिया है क्या, आप वो सभी चीज़ों का यूज कर सकते हो जो दिया है मैं लिखा है, ठीक है सर। सर ये तो नहीं दे रखा। तीसरी चीज़ कहाँ है हमारे सामने, तो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो ये है जो दे रखा है AB बराबर AC, एक ये बीच में ओवेनेस्ट है, तो ये तो चली जाएगा काम। सर तीसरा कैसे देखें, सर तीसरी चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही, तीसरी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। अगर सर तीसरी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो काम कैसे चलेगा, काम तो नहीं चल पाएगा। इसका मतलब तीसरी चीज़ कहीं ना कहीं से तो निकालनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आपने अभी के अभी कुछ ही देर पहले आपने अभी के अभी इन दोनों त्रिभुजों को, एक तो ये अपना पीला वाला है और एक अपना ये गुलाबी वाला है, इन दोनों को फोटोकॉपी प्रूफ किया है सर, बिल्कुल किया है। तो इसकी तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसके तीनों कोण के बराबर हैं सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इसकी पीली वाली भुजा कौन सी है, BD। इधर क्या लिखा हुआ है, BD लिखा है। BD के ठीक सामने पीले वाले में कोण कौन सा बन रहा है, कोण 1। कौन सा बन रहा है, कोण 1 बन रहा है, कोण 1 बन रहा है, कोण 1 लिख लिया। और इधर अपना क्या बन रहा है, BD के सामने क्या है, CD, और इधर क्या है भाई, CD ये है, तो इसके सामने कौन सा है, कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 भी तो बराबर होंगे। अच्छा यहाँ पर वो नहीं लिखना कि सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, नहीं, ये तो CP CD से होगा। क्यों, इसका मतलब भाई ये है कि जब हमने इन दोनों को फोटोकॉपी प्रूफ कर दिया, तो फिर इनके संगत कोण बराबर भी तो होंगे ना। तो एक कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 ही कोण 2 का संगत क्यों होगा, तो इसके लिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इन दोनों की, तो इनके सामने वाले कोण इनके संगत कोण कहलाएंगे। ऐसे इसे सर बराबर क्यों किया, ये तो पूछा ही नहीं था। ये इसलिए किया है क्योंकि अभी हमने जब ये दो त्रिभुजों को निकालने की कोशिश की, तो हमारे सामने दुविधा आई। एक तो त्रिभुज था हमारे सामने ये हरा वाला, ये वाला था हरा वाला, और एक और त्रिभुज हमारे सामने कौन सा है मेरे भाई, एक और त्रिभुज है हमारे सामने ये आसमानी वाला, ये वाला है एक और त्रिभुज, बोलो हाँ या ना। एक और त्रिभुज अपने सामने ये वाला है। इन दोनों में क्योंकि ये वाला कोण 1 बन रहा है हरे वाले में, कोण 2 बन रहा है इस वाले में, कोण 1 और कोण 2, अब हमारे सामने तीसरी चीज़ भी तो बराबर हो गई। देखो 2 चीज़ें तो बराबर पहले ही थी, मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें तो बराबर थी। तीसरी बराबर करने के लिए भैया हमारे लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। तो सर कोण 1 और कोण 2, कोण 1 बन रहा है हरे वाले में, कोण 2 बन रहा है नीले वाले में, और ये दोनों को बराबर हमने सिद्ध कर दिया। ये अपन ने अभी लिख दिया, ये तो सिद्ध कर ही दिया ना। तो भाई 3 चीज़ें बराबर मिल गई, अब हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम इसे सिद्ध नहीं करते तो हमें वहाँ सिद्ध करने में दिक्कत आती, इसलिए हमें पहले ही सोचना है क्या हम इन्हें सिद्ध कर पाएंगे। अगर हमारे माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ हमारे पास तीनों पॉइंट हैं, तो करना चालू कर दीजिए। किसी की कमी है तो उसे निकालिए, कैसे निकल रहा है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। बिल्कुल। देखो भाई इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिख देंगे ना कि समीकरण 1 से हमने ऐसा किया है। देखो भाई क्या है,
अब तरबूज किस किस में बात करना है, इन दोनों को करना है ना, तरबूज ए बी पी, तरबूज ए बी पी और तरबूज ए सी पी, तरबूज ए बी पी एवं तरबूज ए सी पी में दोनों में बात करेंगे। तो भाई इसकी ए बी है और इसकी ए सी है, तो इसकी ए बी है और इसकी ए सी है, ये बराबर है, ये तो दे ही रखा है, ए बी बराबर ए सी तो दे रखा है, दिया है, मैं लिखा है सर, दिया है, दिया है, लिखा है, ठीक है सर। ये बीच वाली लाइन तो दोनों की एक ही है, तो ए पी बराबर ए पी, ए पी बराबर ए पी। इसका कारण क्या है, उभयनिष्ठ है, इसका कारण क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, बहुत बढ़िया। कोण एक बराबर है सर कोण दो के, तो ये है कोण एक और ये है कोण दो। इसका कारण क्या है, समीकरण एक से लिखा है, समीकरण एक मान लिया, तो ऐसे समीकरण एक से, या ये भी लिख सकते हैं, सिद्ध किया जा चुका है, समीकरण एक से लिखा है अपन ने, बहुत बढ़िया। बोलो हाँ या ना, तीनों चीज़ें कर दी सर। नियम तो देख लें कौन सा नियम लगाया, तो केवल नीले वाले को देखो, केवल नीले वाले को देखो क्या है, एक तो भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो 2 बार एस लिख दिया, क्योंकि 2 भुजाएं हैं तो 2 बार एस है। क्या इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कौन है, क्या इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कौन है सर, बीच वाला ही कौन है, तो इसका मतलब एस ए एस नियम लग जाएगा, बीच वाला ही कौन है तो एस ए एस नियम लग जाएगा। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के किस नियम द्वारा, भुजा कोण भुजा नियम द्वारा। तो भाई ये दूसरा भी सिद्ध कर दिया अपन ने, तो पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, दूसरा दिख नहीं रहा है आपको, मतलब ये पहला भी अपन ने कर दिया है, दूसरा भी कर दिया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अच्छा तीसरे में क्या कह रहा है वो, तीसरे में कह रहा है कि कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4 को बराबर सिद्ध करो। एक मिनट, कोण 1 और कोण 2 को तो बराबर कर ही दिया ना, कोण 1 और कोण 2 तो अपन ने समीकरण 1 से कर दिया, बहुत बढ़िया। और कोण 3 और कोण 4 को और करना है, कोण 3 और कोण 4 को और करना है। कोण 1 और कोण 2 तो कर ही दिया, समीकरण 1 से लिख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 को कर दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोण 3 और कोण 4 को करना है, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से कि समीकरण 1 से तो क्या लिखा अपन ने, कोण 1 बराबर कोण 2। इसे याद दिलाने के लिए रख लिया कि हमने 1 और 2 को कर दिया, फिर 3 और 4 को करेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। कोण 3 और कोण 4 को करने के लिए भाई मुझे एक बात बताओ आप, तो मैं इसे पीला रंग ले रहा हूँ या ऑरेंज ले रहा हूँ, सुनो इधर, ये वाला आ रहा है इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसे बना दिया कुछ ऐसे पर्पल, ये वाला आ गया ये, ठीक है भाई, ये वाला आ गया ये वाला, ठीक है। किसी कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो, नहीं। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, किया नहीं है, कर दूं, तो कोण 3 और कोण 4 को अपन बराबर बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, क्योंकि ये CP/CT से हो जाएंगे। अब सर्वांग सम सिद्ध करने का बोला नहीं है, लेकिन अपन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कोण तो इन दोनों में ही आएंगे सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए सर 3 चीज़ें तो चाहिए, देख लेते हैं 3 चीज़ें हैं क्या। 3 चीज़ें होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होंगी तो अपन लाएंगे, नहीं होंगी तो अपन कहीं ना कहीं से लाएंगे। देखो भाई, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये तो दे ही रखा है ना प्रश्न में, BD बराबर CD दे रखा है। देखो इधर 2 कट इधर हैं, तो सर एक चीज़ तो मिल गई, सर ये बीच वाली जो है ना, बीच वाली जो है वो कॉमन है, दोनों में है, तो सर ये भी मिल गई। तीसरी क्या है सर, इधर ये 90 का है, तो ये तो 90 का होगा, क्योंकि ये लंब है, लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण तो होगा ही होगा। तो भाई ये 90 डिग्री का कोण है, 90 का इधर है, 90 का इधर है, मतलब ये भी है, मतलब 3 चीज़ें तो मिल गई हैं सर, मिल गई हैं। अच्छा 90 का उन्होंने दे रखा है क्या सर, 90 का दे नहीं रखा, 90 सिद्ध करना है, सिद्ध करने में लिखा, मतलब सर 90 नहीं लिख सकते सर, मतलब 2 चीज़ें तो लिख सकते हो आप, 2 चीज़ें तो लिख सकते हो, एक तो हमारे सामने ये है और एक अपने सामने ये है, एक अपने सामने भाई ये है और एक अपने सामने ये है। तीसरी चीज़ सिद्ध करना है कि तीसरी चीज़ कहाँ से आएगी, तो एक बात बताओ यार, आप बताओ, सोच कर जवाब दो। तीसरी चीज़ तो नहीं दिख रही है, इसका मतलब सर हमें दिक्कत
आएगी। तो क्या करें कि दिक्कत ना आए, क्या करें कि दिक्कत ना आए। मैं भी सब करवा रहा हूँ आपसे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, सब कुछ सही है। मैं इसे ना थोड़ी सी जगह यहाँ पर लिखने में यूज करेंगे अपन। देखो इधर, अब पहले आप सोचिए, इस समय में आप सोचिए भाई कि आप इसे कैसे करेंगे। देखो इधर, मुझे इस बात का जवाब देना। हमारा दिमाग ये कहता है कि सर अगर इन दोनों को सिद्ध करना है तो एक तो भुजा ये मिल गई, एक भुजा ये मिल गई। किसी तरह से अगर इन दोनों भुजाओं को और बराबर कर दिया जाता, इन दोनों भुजाओं को और बराबर सिद्ध कर दिया जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती ना। क्यों? क्योंकि तीनों चीज़ें मिल जाती, दो चीज़ें तो मिल गई, एक ये वाली एक ये वाली। क्या सर ऐसे कर सकते हैं कि बी पी बराबर सी पी? सर बी पी बराबर सी पी तो यहाँ लिखा है, सिद्ध करना है हमें, और यहाँ दिया होता तो हम लिख देते, लेकिन यहाँ दिया है तो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन तुमने अभी के अभी ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी मतलब ये वाला त्रिभुज, और ए सी पी मतलब कि ए सी पी ये वाला त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को आपने सर्वांग सम सिद्ध किया है। सर बिल्कुल किया है। अगर सर्वांग सम सिद्ध किया है तो इस वाले त्रिभुज की भुजा ये वाली आएगी और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा आएगी। ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगी सीपी सीटी से, क्योंकि अभी अभी आपने इसे सिद्ध किया, अभी अभी आपने इसे सिद्ध किया। सर बिल्कुल किया, बिल्कुल किया है। अगर ऐसा किया है तो मुझे बताओ भाई, इधर कोण एक है तो कोण एक के ठीक सामने क्या आएगी? इस वाले त्रिभुज को देखो, हरे वाले त्रिभुज को देखो, इसके सामने क्या आएगा? हरे वाले त्रिभुज को देखो आप, तो कोण एक के सामने क्या आएगा? कोण एक के सामने हरे वाले में क्या आएगा? सर बीपी आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? बीपी आएगा। तो अपन ने क्या लिख दिया? अपन ने लिख दिया बीपी। क्या लिख दिया भाई? बीपी। इधर कोण 2 है बराबर, तो इधर कोण 2 के सामने इसमें क्या आएगा? सर सीपी आएगा। क्या आएगा? सीपी। और किस नियम से आएगा? सीपी सीटी से। किससे आएगा? सीपी सीटी से। इसे सिद्ध कर दिया और इसे समीकरण मैंने 2 मान लिया। क्या मान लिया भाई? समीकरण 2 मान लिया। अब हम इन्हें सिद्ध कर पाएंगे आसानी से, अब हम इन्हें सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है भाई, अब इन दोनों को सिद्ध करते हैं, दोनों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से त्रिभुज की? त्रिभुज डी बी पी, त्रिभुज डी बी पी एवं त्रिभुज डी सी पी में, त्रिभुज डी सी पी में, दोनों में चर्चा करेंगे। दोनों में क्या है? इसकी बी डी है, इसकी भुजा जो बी डी है वो इसके सी डी के बराबर है, तो बी डी बराबर भाई सी डी है। और ये कैसे पता? दे रखा है, दोनों तरफ दो दो कट हैं, दिया है, दो कट इधर हैं, दो कट इधर हैं, ये क्या है भाई? दिया है। और क्या मामला है? और क्या मामला है? सर ये जो डीपी है, ये जो डीपी है ये दोनों की एक ही है, मतलब डीपी बराबर डीपी। इसका मतलब क्या है? ओबेनिष्ठ है। ये क्या है मेरे भाई? ओबेनिष्ठ है। ठीक है। अब क्या मामला है? अब क्या मामला है? तो ये इसकी जो बीपी है वो इसके सीपी के बराबर है, तो बीपी बराबर सीपी है। ये कहाँ से लिखा है? ये अपन ने समीकरण 2 से लिखा है। बीपी बराबर सीपी कहाँ से लिखा है? समीकरण 2 से। अगर इसे पहले नहीं लिखते तो हमें दिक्कत आती, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, अब तो हो गया होगा, 3 चीज़ें मिल गई हैं, मतलब कि हमारा सिद्ध हो गया होगा। तो भाई अब हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। त्रिभुज डी बी पी सर्वांग सम है इसके त्रिभुज डी सी पी के। किस नियम से है? तो नियम देख लेते हैं। आप पर्पल वाले का नियम देखिए, मतलब भुजाएं देखिए। एक तो भुजा ये ली है और एक भुजा ये ली है, एक भुजा ये ली है और एक भुजा ये ली है। अच्छा, तीनों ही भुजाएं तो ली है ना, तीनों ही भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं तो एस एस एस, भुजा 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 नियम द्वारा, भुजा 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 नियम द्वारा। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई भी दिक्कत हो तो समझ में आया? तो ये एस 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 नियम द्वारा अपन ने क्या किया है? सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, अगर अपन ने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, अगर सर्वांग सम सिद्ध कर ही दिया है तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और किससे होंगे? सीपी सीटी से होंगे। जैसे
इसके सामने बीपी है ये, तो बीपी के सामने कौन कौन सा बन रहा है, इसमें कोण 3, तो अपन ने क्या लिख दिया, कोण 3। इधर सीपी के नीचे क्या लिख देंगे, तो सीपी के सामने कौन सा बन रहा है, कोण 4। और कारण क्या होगा, सीपीसीटी। कारण क्या होगा मेरे भाई, सीपीसीटी। तो आपने कोण 3 और कोण 4 को भी बराबर सिद्ध कर दिया है, कोण 3 और कोण 4 को भी बराबर सिद्ध कर दिया है। करना क्या था, तीसरे में करना था कोण 1 और कोण 2 को बराबर, और कोण 3 और कोण 4 को बराबर। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, अच्छा इसे समीकरण 2 माना था, इसे समीकरण मैंने 3 मान लिया, इसे मान लिया समीकरण 3। अच्छा समीकरण 1 में तो ये लिख रहा है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, देखो यही लिख रहा है। तो हमने क्या लिखा, समीकरण 1 एवं कोण 3 और कोण 4 किस में बराबर लिख रहा है, सर ये लिख रहा है समीकरण 3 में, तो कोण समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से, 2 से नहीं, 1 से और 3 से, 1 से और 3 से, 1 से और 3 से क्या कह सकते हैं अपन, 1 से और 3 से क्या कह सकते हैं मेरे भाई, 1 से और 3 से अपन क्या कह सकते हैं कि 1 से और 3 से, प्रश्न तो ये था ना, आप देख लीजिएगा तीसरे में प्रश्न ये था कि जो एपी है, 3 से अपन क्या कह सकते हैं, जो एपी है, एपी लाइन है, जो एपी है वो कोण ए को, देखो ए को और कोण डी को, एपी कोण ए एवं डी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अपन ने क्या लिखा, जो एपी है, एपी लाइन है वो कोण ए मतलब कोण ए और कोण डी मतलब ये, इसे समद्विभाजित करती है, क्योंकि 1 और 2 बराबर है मतलब ए समद्विभाजित हो रहा है, और 3 और 4 बराबर है मतलब डी समद्विभाजित हो रहा है। तो 1 से और 3 से क्या कह सकते हैं, 1 में कह रहा है कि ये बराबर है और 3 में कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब एपी कोण ए एवं बी को समद्विभाजित करती है। फाइनली अपन ने तीसरे को भी कंप्लीट कर लिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। मैं ना भाई चाह ही नहीं रहा हूँ कि मैं कहीं और जाऊँ, हर एक नहीं चाह रहा हूँ कि कहीं और जाऊँ। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही होगी, कोई बात नहीं, समय आपका काफ़ी जाता है इसमें, पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा भाई इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही पेज में सब कुछ हो, अब मैं यहीं पर लिखाना चाह रहा हूँ, इसमें यहीं पर कर देता हूँ, इस सभी को हटा करके, जगह इसमें काफ़ी जा रही है। तब तक आप ट्राई करिए कि कैसे होगा, आप ट्राई करिए ना कि कैसे होगा। ठीक है भाइयों, माफ़ करिएगा, काफ़ी टाइम ले रहा हूँ मैं आपका इसमें ना, थोड़ी सी वीडियो को आगे कर दीजिए, जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ तब तक वीडियो को आगे तो कर ही सकते हो। जैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे मिला लीजिएगा, जैसे ही पढ़ाऊँगा वैसे ही मिला लीजिएगा। देखिए भाई, अब अपने लिए एक पॉइंट और क्लियर करना है, वो क्या है वो देखिए कि बीपी बराबर सीपी है। और मुझे एक बात बताओ, सच बताना, झूठ मत बोलना, बीपी बराबर सीपी सिद्ध करना है ना। समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 2 बीपी बराबर सीपी तो सिद्ध कर ही दिया ना, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से बीपी बराबर सीपी तो कर ही दिया, लेकिन बस सिद्ध अब वहीं क्या करना है कि ये 90 डिग्री का है, एपीसी और एपीबी, मतलब ये जो एपीबी मतलब ये वाला कोण और एपीसी मतलब कि ये वाला कोण, ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये और सिद्ध करना है बस, ये और सिद्ध करना है बस। मुझे एक बात बताओ, ये तो सिद्ध कर ही दिया ना समीकरण नंबर 2 में कि बीपी बराबर सीपी है, सर बिल्कुल कर दिया। एक बात और बताना आप, तो अभी ख़त्म अपन ने यहाँ किया था, सर बिल्कुल किया था। मैं यहाँ पर एक छोटी सी में एक चीज़ और ऐड करवाऊँगा आपसे, सीपी सीपी से ही निकलवाऊँगा। एक बात बताओ यार, आपने ये ऑरेंज वाला और ये पर्पल वाला ये दोनों को सिद्ध किया है ना, सर बिल्कुल किया है। सर ये 90 डिग्री का था थोड़ी ना, ये तो हमने लिख दिया था कि ये सिद्ध करना है, दिया नहीं था। सर सही बोल रहे हो। तो एक बात बताना, तो 90 का था या नहीं था वो बात का मामला है, 90 का तो हमने दिया नहीं है, सिद्ध करना है। लेकिन ये वाला कोण ऑरेंज वाले को और पर्पल वाले को अगर आपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, तो ये जो कोण है जिसका नाम है DPB और इसका इधर वाले का नाम क्या है, DPC। क्या नाम है, DPC।
DPB और DPC, DPB और DPC ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। CPCT से बराबर तो होंगे ही ना। ऐसे देखो, इधर BD है, ये BD है, तो BD के सामने कौन सा कोण बन रहा है, इधर BD के सामने कोण कौन सा, BD के ठीक सामने कोण कौन सा बन रहा है सर, ये वाला। BD के ठीक सामने कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है DPB। इसका नाम क्या है, DPB। DP, एक मिनट रुकिएगा यार, D क्यों नहीं लिखा मैंने इसमें। इसे DPB बोलो या APB बोलो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपन ने इसे नाम क्या बोल देंगे, इसे DPB। मैंने लिख दिया इसका उनका नाम लिख दिया DPB। कहाँ लिखूंगी इसे, यहाँ लिख देता हूँ, कोण DPB। ये बराबर होगा किसके, DPC के। क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने ये है, BD के सामने ये है, और CD के सामने ये वाला है। तो CD के सामने ये वाला, इसका नाम क्या है, DPC। क्या नाम है मेरे भाई, कोण DPC। मतलब ये दोनों आपस में कोण बराबर होंगे। इसका भी कारण तो यही होगा CPCT, कारण तो यही होगा CPCT, क्योंकि ऑरेंज और पर्पल को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे किससे, CPCT से। किससे बराबर होंगे मेरे भाई, CPCT से। और इसे इक्वेशन में 4 मतलब कि समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 4। इसे बराबर सिद्ध करने का क्या कारण है वो देख लीजिएगा। बराबर सिद्ध करने का क्या कारण है वो देख लीजिएगा, कि मैं लिख रहा हूँ कि कोण DPB, तो मैंने यहाँ लिखा कोण DPB प्लस इधर वाला लिखा DPC, ये वाला कोण क्या लिखा, कोण DPC। इन दोनों का जुड़कर 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोणों से मिलकर एक सीधी रेखा बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है। अध्याय 6 में अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 6 को भी समझना जरूरी है। तो अध्याय 6 में पढ़ा है हमने कि ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों से मिलकर एक सीधी रेखा बन रही है। इसका मतलब ये क्या है, रैखिक युग्म है। क्या है मेरे भाई, रैखिक युग्म है, मतलब रैखिक युग्म है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, DPB और DPC, मैंने लिखा कोण DPB की जगह तो DPB लिखा, लेकिन DPC की जगह इधर देखिए, DPC और DPB तो बराबर हैं, DPB और DPC बराबर हैं, तो मैं DPC की जगह भी क्या लिख रहा हूँ, DPB। DPC की जगह भी क्या लिख रहा हूँ, DPB। और ये 180 तो है ही भाई। DPB और DPB कितना हो जाएगा, 2 कोण DPB बराबर 180 है। फाइनली DPB की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो भाई 2 कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे, और ये कट कर कितना आ जाएगा, 90। तो कोण DPB बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। और कोण DPB और DPC तो बराबर थे ही थे, DPB और DPC बराबर थे, तो DPC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक बात बताओ, अच्छा इनका नाम मिटा सकते हैं अपन, APC बोले या अपन DPB बोलेंगे, क्यों देखो APC बोलो या DPB मतलब APB बोलो या DPB बोलो एक ही बात है, लेकिन अपन ने सिद्ध DPB से किया, इसलिए इनके नाम चेंज कर रहा हूँ। क्या नाम है इसका, DPB। कोण DPB बराबर DPC के, मतलब सिद्ध करने में भी यही नाम चलने देंगे, बात तो एक ही है, कोण DPC बराबर 90 डिग्री। तो भाई चौथे में अपने लिए क्या करना था, चौथे में करना था कि BP बराबर CP। तो भाई ये तो अपन ने समीकरण नंबर 2 में कर रखा है, समीकरण नंबर 2 में कर रखा है कि BP बराबर CP। ठीक है, ये अपन ने कहाँ कर रखा है, ये अपन ने कहाँ सिद्ध कर रखा है कि ये दोनों बराबर हैं। अच्छा इसका नाम यहाँ भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं लिखोगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो कि कोण कोण DCP बराबर होगा DPB के, और ये दोनों बराबर होंगे 90 के। इसे समीकरण नंबर मानकर चलिए अपन ने, अच्छा 4 तक दे दिया था तो 5 बोल रहा हूँ, इसे क्या बोल रहा हूँ, समीकरण नंबर 5। उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है कि समीकरण तो मन घुमा तक बढ़ाते जाओ। आखिरी में क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में लिखा है BP बराबर CP, BP बराबर CP, समीकरण 2 एवं
ये तो 5 में ही लिखा है, 2 एवं 5 से, 2 एवं 5 से क्या कहा जा सकता है मेरे भाई, 2 एवं 5 से क्या कहा जा सकता है। पूछा ये है, चौथे वाले में पूछा ये है कि जो AP है, AP BC का, AP जो लाइन है ना, AP जो लाइन है वो BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब 2 बराबर हिस्सों में भी टूटेगा और 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो हमने 2 बराबर हिस्सों में भी बांट दिया और 90 डिग्री का कोण भी सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, AP BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये आगे लिख लीजिएगा, समद्विभाजक है। इस तरीके से भाई ये प्रश्न होता है खत्म। काफ़ी टाइम टेकिंग था लेकिन अपन ने कर लिया, फाइनली अब बढ़ेंगे आगे, बढ़ जाएं भाई आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी समय आपने दिया है, काफ़ी मैंने भी दिया है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्या है, ये तो कर लिया, फर्स्ट वाला तो कर लिया ना, फर्स्ट के सारे कर लिए। सेकंड वाला देखिए क्या है। अच्छा, सेकंड का सेकंड है और सेकंड का थर्ड भी है क्या? नहीं, थर्ड नहीं है। AP कोण A को समद्विभाजित करता है, ये लिखना है ना। AP कोण A को समद्विभाजित करता है। AP कोण A को समद्विभाजित करता है, A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है भाई, ये और सिद्ध करना। देखो भाई क्या है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्या था, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज, ABC का एक शीर्ष लंब है। ठीक है, देखिए इधर क्या है मामला। देखिए भाई, डायग्राम दे नहीं रखा, डायग्राम बनाना है तो देख लीजिए क्या है कि त्रिभुज जो AD है ना, वो त्रिभुज ABC का त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है एक ABC। क्या हो गया, बना ही तो नहीं था। त्रिभुज भाई एक ABC है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका नाम क्या है, A B और C। तो क्या लिख रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का, तो AD कहाँ है, D मान लिया यहाँ पर, बोलना है AD है ना, AD ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC का, तो त्रिभुज ABC का जो AD है वो क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब है भाई 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये आएगा ना, तो कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। ये बात तय है, लिखेंगे नहीं, समझ में ही आ रहा है, इस नाम से ही हमें मानना है लंब है या शीर्ष लंब है, दोनों का मतलब होगा 90 डिग्री का कोण तो बनेगा, का शीर्ष लंब है। ठीक है, जिसमें AB बराबर है AC, मतलब ये जो AB लाइन है वो AC के बराबर है, AB लाइन है वो AC के बराबर है, ये दे रखा है। क्या दर्शाना है, तो AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये बाद में करेंगे, पहले अपन ये कर लेते हैं क्या क्या दे रखा दिया है, क्या क्या दे रखा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें क्या है, AB बराबर है AC, AB बराबर है AC, दे ही रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। जो भाई और क्या दे रखा है, एवं और क्या दे रखा है, जो AD है ये लंब है, शीर्ष लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है किस पर, BC पर। किस पर बन रहा है, BC पर। तो ये लिख दिया कि AD है वो BC पर लंब है, ऐसे लिख लिया करो। और क्या करना है, क्या सिद्ध करना है या दर्शाना है, दर्शाना है या सिद्ध करना है, दर्शाना है लिख दो, दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड तो ये है, BC ये है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि जो BD और CD बराबर है, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, मतलब कि ये समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब BD बराबर CD सिद्ध करना है, दिया नहीं है। दर्शाना क्या है, BD बराबर CD सिद्ध करना है, सिद्ध ही लिखिए, सिद्ध करना है। BD बराबर CD, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, मतलब कि ये 2 बराबर हिस्सों में टूट रहा है, 2 बराबर हिस्सों में टूट रहा है, मतलब कि ये AD समद्विभाजित कर रहा है, AD समद्विभाजित कर रहा है। तो BD बराबर भाई क्या है, CD, BD बराबर क्या है, CD, ये सिद्ध करना।
इसमें क्या लिखा है, AP कोण A को समद्विभाजित करता है। क्या है ये, AP कहाँ से आया रे, एक मिनट रुकिएगा, AD होगा, AD होगा, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। कोण AD कोण A को समद्विभाजित करता है, AD है भाई वो, AD, ये AP नहीं AD है। क्या है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब क्या हुआ, जो AD है वो A को समद्विभाजित करेगा, मतलब कि अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो सिद्ध माने जाएंगे ना। कोण 1, नीचे ही लिख दूँ, कोण 1 बराबर होना चाहिए कोण 2 के, तभी तो सिद्ध होगा कि AD जो लाइन है वो कोण A को समद्विभाजित कर रही है। अगर कोण 1 और कोण 2 को बराबर सिद्ध कर दिया तो करने, अब स्टार्ट कर दें क्या, कर देते हैं भाई, सुनो। अच्छा, BC को समद्विभाजित करना मतलब BD और CD को बराबर सिद्ध करना। एक बात बताइए, बात बताना आपको कि अगर हम इस त्रिभुज को और अपने इस वाले त्रिभुज को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, कर सकते हैं सर, बिल्कुल देख लेते हैं सर। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, तो देख लेते हैं क्या मामला है सर। पहली तो ये मतलब AB इस AC के बराबर है, मतलब एक नीली वाली एक पीले वाले के बराबर है, तो एक चीज़ तो बराबर है सर, एक चीज़ हुई सर। बीच वाली तो बिल्कुल कॉमन है, बीच वाली तो कॉमन है, और ये तो बराबर है सर, 2 चीज़ें बराबर हुई सर। कोण 1 और कोण 2 भी बराबर हैं क्या सर? कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं ऐसा सिद्ध करना है में लिखा है, मतलब कि इसका यूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ लिखा होता तो कर सकते थे, यहाँ लिखा होता तो यूज कर सकते थे, ठीक है सर। और देखते हैं सर, ये कोण 90 का है, 90 का ये भी है, 90 का ये भी है सर। कहीं दिया है में लिखा है क्या कि ये भी 90 का ये भी 90 का, दोनों 90 के हैं, ऐसा लिखा है क्या? दिया है में देख लेते हैं। दिया है में सर 90 तो नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि AD लंब है BC पर। दिया है में ये लिखा है कि AD लंब है BC पर, मतलब AD ये वाली लाइन BC पर लंब है। और सर लंब होने का मतलब ही होता है कि ये 90 डिग्री है। इसका मतलब सर दिया है में ही तो माना जाएगा कि 90 डिग्री का है, दिया है में ही तो माना जाएगा कि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। मतलब सर तीनों चीज़ें मिल गई, तीनों चीज़ें मिल गई। देख लेते हैं सर, बात करते हैं किस किस की। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में एवं त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में और इसमें बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में, ठीक है भाई। इसकी AB है, इसकी AC है। कारण क्या है सर? दिया है, ये तो दे ही रखा है ना सर, दिया है AB बराबर AC। कहाँ गया रे? AB बराबर AC, ये तो दे ही रखा है, ठीक है सर। सर इसकी AD और इसकी AD तो दोनों की बराबर है सर, AD और AD बराबर है। और कारण क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है सर। ये भी 90 का, ये भी 90 का। इस कोण का नाम क्या है? कोण ADB, कोण ADB। इसका नाम क्या है? ADC, कोण ADC। प्रत्येक 90 डिग्री का है। दिया है लिख दें तो सर कोई दिक्कत नहीं, दोनों 90 डिग्री के हैं ना, तो एक 90 का दूसरा भी 90 का, तो दोनों बराबर होंगे, तो प्रत्येक 90 डिग्री लिखिएगा, ज़्यादा ठीक है, ठीक है। गलत तो वो भी नहीं, ज़्यादा ठीक है सर। कौन सा नियम लगा वो देख लेते हैं। तो सर त्रिभुज ABD सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ACD का। किस नियम से है तो वो देखिए, किस नियम से है भाई वो देखिए, देख लेते हैं किस नियम से है वो देखिए। सर एक तो भुजा ली है, ये केवल नीले वाले को देखो कि एक भुजा ली है सर ये, और एक भुजा ली है ये, तो सर एक बार एस लिख दिए, एक और बार एस लिख दिए, ठीक है।
सर इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण बनता तो ये बनता, कोण एक लिया है क्या कहीं? सर कोण एक नहीं लिया हमने, तो कोण ये वाला लिया, एक भुजा ये है एक भुजा ये है, कोण बीच में बनता तो ये बनता, और ये कोण अपन ने नहीं लिया, तो कोण बन रहा है दूर। ये भुजा कोण दूर बन रहा है, मतलब कि सर ए लिखा होगा दूर। क्या ऐसा नियम कहीं पढ़ा है क्या? सर ऐसा नियम पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा मतलब कि ये नियम तो यूज हो ही नहीं सकता, जब नियम ही नहीं है तो यूज कैसे होगा? ये नियम ही नहीं है तो यूज कैसे होगा? सर ठीक है। सर एक और नियम अपन ने पढ़ा कि एक 90 डिग्री का कोण लिया है क्या अपन ने? हाँ सर 90 डिग्री का लिया, 90 का लिया, तो 90 डिग्री के कोण को कहते हैं राइट एंगल, इंग्लिश में समकोण हिंदी में, तो उसका लिखा आर। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो वो लिए क्या 90 डिग्री के सामने वाली? सर लिए। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और उसका लिखते हैं एच। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी भुजा ली है? सर इसे और इसे छोड़कर, इसे इस कोण को और इस भुजा को छोड़कर तीसरी भुजा ली है? हाँ सर एक और भुजा ली है, उसे बोलेंगे एस। सर ये नियम तो लग रहा है, मतलब क्या बोलेंगे? RHS नियम द्वारा, RHS नियम द्वारा, RHS नियम द्वारा। सर कर दिया, RHS नियम द्वारा अपन ने कर दिया। सर अगर इन्हें बराबर सिद्ध कर दिया तो इससे क्या हो गया? तो भाई मुझे बताओ, नीला वाला और पीला वाला फोटोकॉपी सिद्ध कर दिया, नीला वाला और पीला वाला फोटोकॉपी सिद्ध कर दिया, तो कोण एक और कोण दो भी तो बराबर होंगे, कोण एक और कोण दो भी तो बराबर होंगे, और किस नियम से होंगे? CP/CT से। किस नियम से होंगे? CP/CT से। अच्छा दूसरे पॉइंट में क्या बोला है? दूसरे पॉइंट में क्या बोला है? एक तो BD बराबर CD बोलना था, और एक मिनट रुकिएगा, अगर नीला वाला और पीला वाला सिद्ध कर दिया कि ये फोटोकॉपी है, अगर इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा ये भी तो बराबर होगी ना? सर होगी। किस नियम से? CP/CT से। तो क्या लिख दिया? BD बराबर CD। क्या लिख दिया? BD बराबर CD। किस नियम से? CP/CT से। ठीक ऐसे ही कोण एक और कोण दो भी आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो भाई कोण एक और कोण दो भी बराबर होगा, और ये भी कैसे होगा? CP/CT से। ये भी कैसे होगा? CP/CT से। और इन दोनों के इधर क्या लिख दिया? CP/CT। जो दोनों ही पॉइंट तो सिद्ध करना था, एक ये करना था एक ये करना था, दोनों सिद्ध कर दिए। इति सिद्धम, इति सिद्धम। आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं कि मेरे भाई? आगे बढ़ जाएं, काफ़ी टाइम हो गया भाई, आगे बढ़ जाएं। देख लीजिए अब आगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, इधर देखिए आप, तो देख लीजिए क्या है मामला। देखिए क्या है, पहले देख लूँ वीडियो तो नहीं रुका है, थैंक गॉड नहीं रुका है। देखो भाई, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं, तो ये सिद्ध करना है। ठीक है भाई, देखो इधर पहले समझ लीजिए क्या है मामला। देखो एक तो भाई त्रिभुज है अपने सामने ABC, त्रिभुज क्या है? ABC। त्रिभुज क्या है? ABC, और एक त्रिभुज क्या है? PQR। ठीक है, इन्होंने नाम जिस क्रम से ले रखा है, जैसे AB BC और माध्यिका AM, इधर नाम क्या लिख रखा है? पहले लिख रखा है PQ का, मतलब AB जो लाइन है ना भाई, ये वाली लाइन इस PQ के बराबर है। ठीक है, फिर BC का ले रखा है, BC का नाम ले रखा है, और इधर बाद में QR का ले रखा है, मतलब इसकी जो BC है ना, इसकी जो BC है, बीच वाले को अभी नहीं हटाना, बीच वाले को कुछ नहीं मानना। BC मतलब ये पूरी बड़ी भुजा, पूरी बड़ी भुजा, तो ये भुजा इसके बराबर है QR के, तो तीनों दोनों पर 3-3 कट है। ठीक है, इसकी माध्यिका कौन है? AM मतलब कि ये वाली, इधर लास्ट में किसका ले रखा है? PN का, तो इसकी ये है इसके बराबर। ठीक है भाई, इधर भी 2 कट हैं और इधर भी 2 कट हैं। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस केवल इतना समझो कि इसकी जो BC है ना, B से लेकर C तक, ये बड़ी भुजा Q से लेकर R तक इस बड़ी भुजा के बराबर है। ये बीच वाली भुजा नहीं दे रखी, नहीं तो आप समझेंगे Q से लेकर N तक की ये इसके बराबर है, ऐसा नहीं दे रखा, ऐसा नहीं दे रखा। अच्छा, एक वर्ड इन्होंने यूज किया है माध्यिका। क्या वर्ड यूज किया? माध्यिका। माध्यिका का मतलब भाई क्या होता है, आप ये समझो, इधर सुनो। जैसे अपने सामने एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, अगर यहाँ से मैं माध्यिका A से खींचूँ, A से अगर कोई माध्यिका खींचूँ, तो भाई माध्यिका का काम ही ये होता है
कि जिस भी साइड पर वो जाएगी वहाँ से उसे दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगी, मतलब कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। माध्यिका का मतलब ये होता है, अगर हम ये त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा हो और हम माध्यिका यहाँ से डालें तो भाई ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। माध्यिका का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पर भी वो जाएगा वो दो हिस्सों में बराबर में तोड़ देगा। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। मतलब अगर ये माध्यिका है तो देखो, एक तो ए एम माध्यिका है, तो ए एम माध्यिका है तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, और पी एन माध्यिका है तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। ये बात माइंड में रखनी है सर, रख लेंगे, हम तो समझदार हैं। ठीक है भाई, आप समझदार हो तो लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, क्या दे रखा है अपने लिए, क्या दे रखा है, हल दिया है। क्या दे रखा है, दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी, दो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो ए बी सी है और एक पी क्यू आर। ठीक है, जिनमें हमें दे रखा है ना भाई, अच्छा इन्होंने नाम ले रखा है ना, पहले उसी नाम से चला करो। इधर ए बी ले रखा है, इधर पी क्यू ले रखा है, तो ए बी बराबर है पी क्यू। वैसे तो कट लगा रखा है उन्होंने, डायग्राम उन्होंने ही दे रखा है। तो ए बी बराबर भाई क्या है, ए बी बराबर क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है सर बी सी मतलब बी से लेकर सी तक, यहाँ बड़ी वाली साइड। कंफ्यूज मत होना कि ये छोटी है, नहीं, बड़ी वाले के लिए। मान लो कि यहाँ पर ये नहीं है तो ये पूरी बड़ी वाली के लिए, तो बी सी बराबर क्या दे रखा है, बी सी बराबर दे रखा है पूरा क्यू आर। माध्यिका भी आपस में बराबर दे रखी है। माध्यिका क्या है, ए एम बराबर किसके है, पी एन के। ए एम बराबर किसके है, पी एन के। जो दे रखा है वो अपन ने कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्या दर्शाना है, ये दर्शाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या करना है, एक तो भाई यही करना है जो दिख रहा है, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है किस त्रिभुज के, त्रिभुज पी क्यू एन के। और क्या करना है, मैं मोबाइल से ले रहा हूँ जिससे अलग से नहीं करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कुछ दे रखा है, कौन सा है रे, तीसरा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक बोल रहा हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों चीज़ें सिद्ध करनी है। इसका दूसरा वाला आप लिख लीजिएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगले पेज पर लिखा है, मैं एक ही पर सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, एक बात बताओ, ए बी एम है और पी क्यू एन है, ए बी एम है और पी क्यू एन है, तो हम यहाँ तो देखें ए बी एम कहाँ है भाई। ए बी एम सर हमें ये दिख रहा है, हाँ वाइट से, ठीक है ना। ए बी एम हमें ये दिख रहा है, ए बी एम ये है और पी क्यू एन ये है। सिद्ध करने के लिए सर तीन चीज़ें चाहिए, तो इसकी ये वाली साइड इसकी इसके बराबर है, तो एक चीज़ तो पता है सर, इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, तो सर ये भी पता है। इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के बराबर नहीं है, गलती से ही मत मान लेना। क्यों, क्योंकि ये जो तीन कट लगे हैं और यहाँ तीन कट लगे हैं, ये बीच वाले के लिए नहीं लगे, ये बीच वाले के लिए नहीं लगे, ये तो पूरे के लिए लगे हैं, पूरे के लिए लगे कि इसकी पूरी साइड इसकी पूरी के बराबर है। ये लिखा है, यही तो लिखा है। लेकिन हमें तो आधी चाहिए, हमें तो सफ़ेद सफ़ेद चाहिए, हमें नीली वाली नहीं चाहिए। मतलब इसकी सफ़ेद इस सफ़ेद के बराबर है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हाँ बड़ी बड़ी बराबर हैं ऐसा लिखा है, लेकिन हमें तो आधी चाहिए। तो मतलब तीसरी चीज़ अभी हमें नहीं मिली, तो तीसरी चीज़ निकालेंगे पहले। तो पहले क्या निकालेंगे, तीसरी चीज़ अपन निकालेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं क्या दे रखा है अपने लिए। ये तो दे ही रखा है ना भाई, बी सी बराबर क्यू आर, ये तो दे रखा है बी सी बराबर क्यू आर। तो अपन ने लिखा क्या भाई, बी सी बराबर त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में सर्वांग समसिद्ध अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं इसे अभी छोड़ो, अभी छोड़ो। मैं ये बोल रहा हूँ कि बी सी बराबर क्या लिखा है, बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर है सर क्यू आर, तो बी सी बराबर लिख दिया क्यू आर। एक बात पूछ रहा हूँ, इधर भी बी सी का आधा कर रहा हूँ, तो आधे में सर 1/2 से गुणा करोगे तो आधा हो जाएगा बी सी का आधा, और इधर भी क्यू आर का आधा कर रहा हूँ, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या सर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर बी सी था, ये क्यू आर था, ये तो बराबर सर दे ही रखा था, बी सी और क्यू आर बराबर था।
इधर भी 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो BC का आधा, तो इधर QR का भी आधा कर लिया, तुझे अभी भी बराबर रहेंगे, अभी भी कैसे रहेंगे बराबर, क्योंकि दोनों का ही आधा कर दिया। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों का आधा आधा किया 2-2, तो ये 2-2 भी तो बराबर ही होगा। जी सर, तो ये दोनों ही बराबर होगा। एक बात बताना, BC ये पूरी है, BC ये पूरी है, इसका आधा क्या होगा सर? आधा तो यहाँ से होगा इधर इधर, और इधर इधर भी आधा आधा होगा सर। ये आधा ही क्यों होगा? क्योंकि ये माध्यिका है। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका, और मैंने आपको बताया है कि माध्यिका का मतलब ये होता है कि ये जिस जगह टकराएगी, ये जिस जगह टकराएगी, ये जिस जगह भी टकराएगी वहां से ये दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगी। मतलब भाई ये वाला हिस्सा, माध्यिका का मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से टकराने के बाद ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो भाई मुझे बताओ, BC का हाफ, BC का हाफ क्या होगा? BC ये टोटल था, हाफ क्या होगा? ये होगा, और ये क्या है? BM। ये क्या है मेरे भाई? BM। तो इसके नीचे मैं क्या लिख देता हूँ? हाफ ऑफ BC, मतलब BC का आधा क्या होगा? BM। ठीक है। इसी तरीके से भाई ये QR का आधा क्या होगा? QR का आधा क्या होगा? QL। QR का आधा क्या होगा? QL। आप ये सोच रहे होंगे अचानक से ऐसी वीडियो कैसे आई? अरे भाई ये पूरा सब कुछ करा दिया था, वीडियो रुक गई थी, फिर कुछ और समस्या आने की वजह से दिन में जो वीडियो चल रही थी उसी को नाइट में फिर से लिख कर ये कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया आपको कि BM बराबर क्या होगा? QN होगा। आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म करवा दी थी यार, वापस से कर पाऊंगी। ठीक है भाई, तो हमारा ये BM बराबर क्या हो गया? QN। BM बराबर मेरे भाई क्या हो गया? QN। ये हमने सिद्ध कर दिया। ये किया क्यों? तो आपके हमने पहले देखा था कि हमारे पास तीनों चीजें नहीं थी, लेकिन अब हमारे सामने ये आ गया है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, समीकरण 1। ठीक है भाई, अब करते हैं यहाँ से त्रिभुज किस किस की बात करना है हमें? त्रिभुज करना है त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQM। त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQM में, इनमें चर्चा करेंगे। देख लेते हैं भाई ये त्रिभुज कहाँ देखना है। ठीक है भाई, देखो तो भाई त्रिभुज ABM हमारा कहाँ है? सब त्रिभुज ABM हमारा है ये। ठीक है भाई, त्रिभुज PQM अपना कहाँ है? सब त्रिभुज PQM है ये वाली इसके बराबर है, एक एक कट लगा है, 2 कट इस पर लगे हैं और 2 कट इस पर लगे, ये बराबर है। ये 3 कट को मत देखने लगना भाई कि ये 3 यहाँ लगे, 3 यहाँ लगे, ये 3 आधे के लिए नहीं बल्कि पूरी BC के लिए लगे, ये QN के लिए नहीं, QR के लिए लगे। ठीक है भाई, केवल ये 2 ही दिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब करते हैं अपन किसकी बात? AB। मुझे बता भाई इसकी AB इसके किसके बराबर है? PQ के। तो AB बराबर क्या लिखेंगे? PQ। AB बराबर क्या लिखेंगे? PQ। ठीक है, कहाँ से आया ये तो दिया है। AB बराबर PQ तो हमें दिया है। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। इसके बाद अब इसका नाम क्या है? AM। इसका नाम क्या है? PM। ये भी हमारे बराबर है, AM बराबर है PM। इसका कारण क्या है? इसका भी दिया है मेरे भाई, AM और PM भी तो हमें दिए ही है ना, दिया है। ये भी क्या है? दिया है। तीसरी चीज हमें क्या पता है? ये अभी निकाला, ये हमने BM बराबर QN, ये तो निकाला है ना। तो BM इसका हिस्सा है, QN इसका हिस्सा है, तो BM बराबर मेरे भाई क्या है? BM बराबर क्या है? QN। इसका कारण क्या है? समीकरण 1 से। इसका कारण क्या है मेरे भाई? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखा है ये जो आप देख ही रहे। अगर ऐसा है, तीनों चीजें, तीनों भुजाएं है ना, तीनों भुजाएं तो भाई सर्वांग सम हो जाएंगे किस नियम से? S मतलब भुजा। त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज, माफ कीजिएगा भाई, इसे त्रिभुज बना देता हूँ, देयरफॉर का साइन यहाँ बना दिया, इसलिए त्रिभुज ABM सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज PQM के। और किस नियम से है? S नियम द्वारा। ठीक है भाई, तो ये पहला तो कर लिया हमने, दूसरा कर ले। पहला तो अपन ने कर लिया, देख लिया आपने। दूसरे में त्रिभुज का नाम क्या लिखा है भाई? पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमारे पास दोनों की तीनों चीजें हैं या नहीं है। तो त्रिभुज ABC और PQR है। त्रिभुज ABC और क्या है मेरे भाई? PQR है। तो त्रिभुज ABC कहाँ है? सब त्रिभुज ABC तो ये पूरा है, त्रिभुज ABC तो ये पूरा है। और त्रिभुज PQR कहाँ है? PQR भी अपना पूरा है, PQR भी अपना
पूरा है, ठीक है भाई। सर इसकी ये वाली भुजा तो इसके बराबर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसकी ये पूरी BC इसके QR के बराबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो BC बराबर QR तो दे ही रखा है ना, क्योंकि ये जो 3 कट लगे थे ये तीनों तो इसी के लिए लगे थे ना मेरे भाई, ये तीनों तो इसी के लिए लगे थे, तो ये भी इसके बराबर। 2 चीजें तो सर बराबर हैं, 2 चीजें तो बराबर हैं। तीसरी सर ये भी बराबर है कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि AC बराबर TR। बताओ कहीं लिखा है कि AC बराबर TR, AC बराबर PR, कहीं नहीं लिखा। तो सर और क्या दिया है हमने, और कुछ नहीं दिया। फिर क्या करेंगे, तो एक बात बताओ, अभी के भी बताओ मेरे भाई। 2 चीजें तो आपको पता है, 2 चीजें आपको पता है, तीसरी नहीं है पता, तो तीसरी पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, सोचो। एक बात बताओ, अभी के अभी आपने त्रिभुज ABM मतलब ये वाला और त्रिभुज PQN मतलब कि ये वाला, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया है कि नहीं किया? सर बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। तो भाई इसका अगर ये सर्वांग सम है तो इसकी फोटोकॉपी है ये दोनों त्रिभुज अपने आप में। तो ये वाला कौन और इसका ये वाला कौन, ये आपस में संगत होंगे या नहीं होंगे? संगत होंगे तो ये बराबर भी होंगे। संगत कैसे होंगे सर, हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। इधर क्या लिखा है AM, इधर क्या लिखा है PN। AM और PN तो बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है। AM और PN तो अपने बराबर है ही, बोलो है। तो AM के सामने बनेगा ये और PN के सामने बनेगा ये, तो B और Q भी आपस में बराबर होंगे। किस नियम से होंगे मेरे भाई, किस नियम से होंगे? CP/CD। क्योंकि ये सिद्ध करने के बाद लिखते हैं ना, सिद्ध करने के बाद लिखते हैं, तो इसमें वो नहीं लिखते कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये बराबर कोण के सम्मुख भुजा, ऐसा नहीं लिखते। सिद्ध करने के बाद लिखेंगे इन्हीं त्रिभुज की बात, तो CP/CD लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? CP/CD। तो कोण क्या है, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q, और किस नियम से हो जाएगा? CP/CD। CP/CD का पूरा नाम होता है भाई करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये है, आप तो केवल इतना समझो कि जब हमने फोटोकॉपी बता दी है तो ये संगत हो जाए और संगत कोण तो बराबर होंगी। अब तीसरी चीज भी हमें मिल गई है, तीसरी चीज भी हमें मिल गई है मेरे भाई। इसे समीकरण नाम दे देते हैं 2, इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 2, ठीक है भाई। अब करते हैं चर्चा, क्योंकि अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, अब हमारे पास दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें तो यहाँ से करते हैं भाई। त्रिभुज ABC A1 त्रिभुज PQR में दोनों में बात करेंगे। तो भाई इसकी जो AB है, अच्छा इस पे फिर से करूँगी, ठीक है। इसका ये त्रिभुज ABC है और इसका ये त्रिभुज PQR है। इसकी जो AB है, इसकी जो AB है वो इसकी किसके बराबर है? PQ के बराबर है। कैसे पता सर? AB और PQ तो दे ही रखे हैं ना, तो दिया है, लिखेंगे। क्या करेंगे? दिया है भाई। अपने आप से भी आप प्रोसेस किया करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हमसे हो पा रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, खुद करके देखिए, फिर मैच करिए। इसका जो BC है वो इसके QR के बराबर है। किसके बराबर है? QR के। और BC बराबर है QR, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अब इसका कोण बनेगा B और इसका कोण बनेगा मेरे भाई Q। ये कोण तो बन ही रहा है, तो कोण B बराबर क्या होगा? कोण Q। ये कैसे पता चला? तो सर ये पता चला, ये दिया नहीं है कहीं, ये दिया नहीं था, लेकिन ये हमें पता चला है समीकरण नंबर 2 से। ये CP/CD से तो इसीलिए प्रूव किया था क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो समीकरण 2 से, कहाँ से लिखा है? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये 2 है भाई, 2 से, समीकरण 2 से अपन ने ये सिद्ध कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक तो आपको ये भुजा मिली है और एक आपको ये मिली है, तो 2 भुजाएं हैं तो 2 बार ऐसे लिख दिया। क्या इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण मिल रहा है? जी सर। क्या इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण मिल रहा है? तो बीच वाला ही तो मिला है, बीच में मिल रहा है, तो ए लिखेंगे यहाँ, मतलब SAS नियम द्वारा, SAS नियम द्वारा। इसलिए मेरे भाई क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, और किस नियम द्वारा होगा? भुजा कोण भुजा नियम द्वारा। बोलो हाँ यार, ठीक है क्या भाई? दोनों ही सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी कर दिया अपन, कर दिया, उसी में लिख लिया था। तीसरे का ही भाई
अब आते हैं कहाँ पर, चौथे पर। ठीक है, आता है चौथा था ना, ठीक है। इसका डायग्राम लीजिए, डायग्राम बनाना है एक्चुअली। देखो भाई, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंबवत है। एक त्रिभुज है भाई, त्रिभुज अपन ने बना लिया, मानकर चलिए ये क्या नाम बना लिया इसका, एबीसी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बीई, तो भाई बी से लेकर ई तक एक शीर्ष लंब बना है, और शीर्ष लंब बनेगा तो 90 डिग्री का कोण तो बनेगा, और बीई बोला है तो अपन ने एक तो बीई बनाया, एक और में सीएफ। तो एक सी से लेकर एफ तक बनाएंगे, शीर्ष लंब तो अंदर ही बनेगा ना, तो 90 डिग्री के कोण के साथ ये बन जाएगा। अच्छा, इधर 90 इधर 90, दोनों तरफ 90 बनेगा, ऐसा नहीं कि इधर 90 बनेगा तो इधर सीधी रेखा है तो दोनों ही 90 के बनेंगे ना। तो इधर क्या बन जाएगा, एफ। तो एक तो बन गया सी एफ और एक बन गया हमारा बीई। क्या बोलना है ये कि दो बराबर शीर्ष लंब है, मतलब बीई और सी एफ बराबर है, ऐसा इन्होंने बोला। अच्छा, शीर्ष लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंब शब्द आ जाए या आ जाए, लंब शब्द आ जाए मेरे भाई, या आ जाए क्या शीर्ष लंब, दोनों में ही हमारा 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है भाई, आगे क्या बोले, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके, मतलब जो नियम के सर्वांग समता के आपको 3 नियम बताएं, आशा, सास, आस, एस 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 और आरएचएस, मुझे बोलना है कि हमारे लिए इस वाले नियम का प्रयोग करना। मतलब उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आप इसे कर तो किसी और नियम से भी सकते हो भाई, ये हो सकता है 2 नियमों से अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें तो यही चाहिए, हमें तो आरएचएस वाला नियम चाहिए, आप इनमें से किसी का यूज मत करना। बोल ही रखा है कि आरएचएस का यूज कीजिए आपको, तो हमें आरएचएस वाला यूज करना है। बहुत बढ़िया। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज एबीसी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भाई समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, कोई भी त्रिभुज तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी। मतलब ये है कि अगर हमने इस AB को और AC को, AB को और AC को अगर बराबर सिद्ध कर दिया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। करते हैं भाई आहिस्ते आहिस्ते कैसे होना है। जो जो चीजें दे रखी हैं पहले उन्हें लिखेंगे। क्या दे रखा है, हमें दिया है एक त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मत लिखना, क्यों, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज दे थोड़ी ना रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज को भाई सिद्ध करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है, तो ये दे नहीं रखा, ये नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें शीर्ष लंब बराबर है, जिसमें दो शीर्ष लंब जिसमें, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं ना कि जो बीई है, जिसमें जो बीई है मेरे भाई वो लंब है, ये बीई लंब है किस पर, एसी पर। इससे स्पष्ट होगा कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है जो सीएफ है वो लंब है एबी पर, सीएफ है वो लंब है एबी पर। और क्या दे रखा, और दे रखा है मेरे भाई कि ये दोनों बराबर भी हैं, यही तो बोला है बराबर शीर्ष लंब है, मतलब कि ये बीई और सीएफ ये दोनों बराबर हैं, एवं शीर्ष लंब बराबर है का मतलब क्या है कि जो बीई है और सीएफ है ये दोनों बराबर हैं। इतनी चीजें दे रखी हैं, और तो कुछ नहीं दे रखा, नहीं सर और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही तो सिद्ध करना है मेरे भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर हम AB को और AC को बराबर प्रूफ कर दें, AB बराबर AC सिद्ध कर दें, तो भी इसका मतलब यही माना जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज कहते कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं, मेरे ख्याल से भाई अभी तक आपको आवाज़ ना सही नहीं आ रही होगी। ठीक है भाई, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा क्योंकि स्पीकर हट गया था, स्पीकर हट गया था, थोड़ी सी आवाज़ अभी तक आपके लिए जो क्लियर नहीं आई उसके लिए सॉरी। अभी नज़र पड़ी मेरी, ठीक है अब ठीक आ रही होगी आवाज़। खैर सुनिए, अर्थात AB बराबर अगर हम AC सिद्ध कर देते हैं, AB बराबर AC सिद्ध कर देते हैं तो भी इसका मतलब यही माना जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो भाई क्या लिख रहा है, उन्होंने बोला है कि सर्वांग सम सिद्ध करो, सर्वांग सम सिद्ध करो। एक मिनट, सर्वांग माफ कीजिएगा, RHS नियम का प्रयोग करो, RHS नियम का प्रयोग करो। तो भाई देखो इधर
हम एक त्रिभुज तो देखो आप ये हरा वाला, एक तो त्रिभुज देखो आप ये हरा वाला, और एक त्रिभुज देखो आप कौन सा वाला, ये वाला स्काई ब्लू आसमानी रंग का, ठीक है भाई, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज देखो, देख रहे हैं आप दोनों त्रिभुज, ठीक है सर, दोनों त्रिभुज देखिए आप। अच्छा, इन दोनों ही त्रिभुजों को क्यों लिया है मैंने, बताऊंगा अभी कारण बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल में इन दोनों त्रिभुजों को देखो भाई, 90 का यहाँ बन रहा है तो 90 का ही यहाँ बनेगा, और 90 का ही यहाँ बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना कि लंब होगा तो उसी साइड 90 का बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ 90 का ही बनता है, 90 का ही बनता है। तो भाई इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो इस त्रिभुज का नाम है BFC। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज BFC एवं BFC बोला अपन ने। अब कौन सा बोलेंगे मेरे भाई, BFC बोला अपन ने, अब बोलेंगे CEB। त्रिभुज कौन सा होगा, CEB, CEB त्रिभुज एवं त्रिभुज CEB में, दोनों में चर्चा कर रहे हैं, एक तो हरे वाले में एक नीले वाले में, CEB में। भाई BFC किसका नाम है, BFC नाम है मेरे भाई किसका, नीले वाले का, जो कि पहले लिखना है, और इसके बाद जो अपना CEB है, CEB ये है हरा वाला, ठीक है भाई। BC जो है, BC तो दोनों में ही है, BC तो भाई हरे वाले में भी है और नीले वाले में भी है, मतलब आसमानी वाले में, तो भाई BC बराबर BC, BC बराबर BC। और इसका कारण क्या होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, क्या है ये, उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों में है, ठीक है भाई, एक तो लिख दिए, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, ये लंब तो दोनों की बराबर है, तो एक तो हरा वाला लंब का नाम क्या है, BE, और इसका नाम क्या है, CF। हरे वाले का नाम पहले किसका लिखना है भाई, BFC, मतलब नीले वाले का, तो इसका नाम क्या है, CF, इसका नाम क्या है, CF नीला वाला। ये हरे वाले का नाम क्या है, BE, क्या नाम है मेरे भाई, BE। ये कैसे पता चला कि ये बराबर है, ये सर दे रखा है, ये दे रखा है BE बराबर CF, ये तो दे ही रखा है कि लंब बराबर है, दिया है, इसका कारण क्या है, दिया है, ठीक है भाई। सर इस बार आपने चेक नहीं किया कि क्या ये बराबर हैं तीनों चीज़ें या नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें चेक करना चाहिए, लेकिन ये तो है ही है, ये तो है ही है। देखो क्या है, 90 डिग्री इसका है और 90 इसका है। सर ये कैसे पता चला हमें कि 90 है, अरे मेरे भाई 90 तो है ही ना, क्योंकि लंब लिखा है, लंब तो लिखा है ना, लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री का है। तो इस कोण का नाम क्या है, कोण BFC, एफ पर आना चाहिए, BFC, तो एफ पर आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण BFC। इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से CEB, मतलब बीच में बनेगा कोण, कोण CEB प्रत्येक 90 डिग्री का है। इसका कारण क्या है, प्रत्येक 90 का है, दोनों ही तो 90 डिग्री के हैं ना, तो बराबर तो होंगे ही भाई, प्रत्येक 90 डिग्री का है। बहुत बढ़िया, तीन चीज़ें मिल गई सर, मिल गई। सर नियम देख लें, नियम कौन सा है, नियम हमेशा की तरह हम देखते हैं, हम केवल नीले वाले पर फोकस कर रहे हैं। किस पर फोकस करना है, नीले वाले पर। सर कर लीजिए फोकस, क्या दिक्कत है। नीले वाले पर फोकस करने पर सर हमें ये दिखा कि एक तो हमने भुजा ली है सर ये वाली जो कि कॉमन थी, और एक भुजा ली है ये वाली, तो 2 बार भुजा ली है सर, हमने 2 बार ऐसे लिख लिया। अरे हमें आदत तो यही है सर। हाँ, क्या इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है, नहीं सर, दोनों भुजाओं के बीच में बनता तो यहाँ बनता, सी पर यहाँ बनता, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा, कोण कहीं और बन रहा है, ये वाला लिया है, तो सर ए आएगा यहाँ। क्या तुमने ये कोई नियम पढ़ा है, सर नियम नहीं पढ़ा, नियम ही नहीं पढ़ा, ऐसा कोई नियम ही नहीं होता, ऐसा नियम नहीं होता, मतलब इस नियम से तो सर्वांग समसिद्ध नहीं होगा, क्योंकि नियम तो वो 5 ही हैं, नियम तो वो 5 ही हैं। फिर सर एक और नियम पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा, एक 90 डिग्री का अगर कोण बनता है तो 90 डिग्री को इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, तो उसका आर लिख लेते हैं। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, 90 डिग्री का लिया है तो 90 डिग्री का आर लिख लिया। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली कर्ण ली है क्या इसमें, सर ली है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका एच लिखते हैं, तो सर वो भी ली है क्या, ली है सर, लिख ली। इन दोनों के अलावा, इस कोण और इस भुजा के अलावा एक और कोई तीसरी भुजा लेते हैं सर, तीसरी भुजा ली है तो उसे लिखते हैं एस। तो सर RHS नियम से ये सिद्ध हो रहा है, RHS नियम से ये सिद्ध हो रहा है, मतलब त्रिभुज BFC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CEB का। किस नियम से हो रहा है मेरे भाई, किस नियम से हो रहा है, RHS
RHS नियम से, वैसे ही मैं बताऊं इन्होंने RHS नियम से ही बोला था, इन्होंने RHS नियम ही तो बोला था कि RHS का यूज करना। हालांकि ये बिना RHS के भी हो जाता, लेकिन उसमें ऊपर वाले त्रिभुज हमें लेना पड़ता। हालांकि उसमें आप दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर किसी को देखना है कि ये दूसरे तरीके से कैसे हो रहा है, तो मेरे इस चैनल पर इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो भी डली हुई है। तो इंग्लिश मीडियम में मैंने पहले गलती से उसी वाले को करा दिया, मतलब मैंने उसमें दोनों को कराया है, RHS नियम से भी कराया है, उस नियम से भी करवाया है। तो पहले वो गलती से हो गया था, तो मैंने दोनों को करवाया। अगर किसी को देखना है कि उस नियम से कैसे होगा, तो वो इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो देख सकता है इसी एक्सरसाइज की। आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाए। अच्छा आगे क्या बढ़ जाए यार, अभी थोड़ी ना हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ मेरे भाई, अभी नहीं हुआ। अभी ये सिद्ध थोड़ी ना हुआ है कि ये हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा सिद्ध थोड़ी ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये इतना ही तो सिद्ध कर दिया ना अपन ने, इतना ही सिद्ध किया है बस। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा है अगर ऐसा है इस नियम से, अगर ऐसा है तो आप इससे क्या कह सकते हो, आप इससे क्या कह सकते हो? तो मुझे एक बात बताओ, इस भुजा के सामने इसकी छोड़ो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने दोनों को सर्वांग सिद्ध कर दिया, एक नीले वाले को एक हरे वाले को। तो नीले वाले का B और हरे वाले का C, नीले वाले का B और हरे वाले का C, ये कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, CF है, इधर CF है। तो CF के ठीक सामने कोण कौन सा बन रहा है, B, और इधर CF के बराबर कौन सा लंब है, ये है BE, और इसके सामने कोण कौन सा बन रहा है, C। तो CF के सामने B और BE के सामने कोण C, ये भी आपस में बराबर होंगे। मतलब कोण B हमारा बराबर किसके होगा मेरे भाई, कोण C के। किस नियम से होगा? वही CPCT। मतलब इसका सीधा सा वही है कि जब हमने दोनों को फोटोकॉपी सिद्ध कर दी है, तो इसका ये कोण इस कोण के तो बराबर होगा ही होगा। किस नियम से? CPCT से। सर ये क्यों किया? अभी बता रहा हूँ क्यों किया, अभी बता रहा हूँ। इतना तो सिद्ध कर लिया अपन ने, इतना सिद्ध कर लिया, किसी कोई दिक्कत नहीं है? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखना है इस गुलाबी वाले को देखना ध्यान से। केवल अब मैं बड़े त्रिभुज को देख रहा हूँ, केवल बड़े त्रिभुज को देख रहा हूँ। सर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल गुलाबी वाले को देखना। मैंने सबका कलर छुपा भी दिया इसी वजह से, बहुत बढ़िया। मैं इस त्रिभुज को देख रहा हूँ और यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। वहाँ के बाद मैंने पेज पलट लिया, यहाँ लिख रहा हूँ कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो मैं बड़े त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, ABC में कोण B और कोण C तो बराबर है ना। कोण B और कोण C तो वही का वही कोण है, चाहे छोटे त्रिभुज में देख रहे थे हम नीले और हरे में, या फिर बड़े में, देखो कोण तो वही है। त्रिभुज ABC में हमने क्या देखा है कि कोण B बराबर है कोण C। ये तो अभी अभी लिखा है भाई, अभी अभी लिखा है। चाहो तो लिख लो समीकरण 1 से, फिर यहाँ लिख देना कि समीकरण 1 से, उसमें कोई मतलब नहीं है। अभी अभी तो सिद्ध किया है ना, कोण B बराबर कोण C, ठीक है। इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो कोण B के सामने कौन सी भुजा आएगी, AC। कोण B के सामने कौन सी भुजा आएगी, AC, तो हमने यहाँ लिख दिया AC। कोण C के सामने कौन सी भुजा आएगी, कोण C के सामने कौन सी भुजा आएगी, AB, तो हमने ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि एक ही त्रिभुज में या सर्वांग सम त्रिभुजों में जब हम देखेंगे तो भाई वही बात हो गई ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा, ये भी आपस में बराबर होगी। ये तो हमने सीख रखा है, कई बार सीख रखा है। तो कोण B के सामने की ये भुजा जिसका नाम AC था, कोण C के सामने ये वाली भुजा जिसका नाम AB था, ये भी बराबर होगी। कारण क्या होगा कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा थी ये। अभी तक बराबर भुजाओं के सम्मुख वाले कोण को बराबर करते थे, इस बार क्या है, ये बराबर कोण के, बराबर कोण थे ये दोनों, बराबर कोण थे ये दोनों, बराबर कोण के सम्मुख भुजा थी, बराबर कोण के सम्मुख भुजा, बराबर कोण के सम्मुख भुजा थी। अच्छा AC और AB बराबर हैं, इस त्रिभुज में AC और AB बराबर हो गई, दो भुजा बराबर हो गई। इसका मतलब क्या है, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? है ही भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही अपने लिए सिद्ध करना था। आगे बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाए। वेरी गुड, ठीक है भाई। 5, अच्छा लास्ट टाइम, थैंक गॉड। देखो भाई क्या है मामला,
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, इस बार उन्होंने बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इससे पहले नहीं बोला था, इससे पहले नहीं बोला था, हमसे बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो भाई त्रिभुज दिया नहीं है, लेकिन अपने लिए बनाना है कि त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ऐसा हमें क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है। तो ये A है, ये B है और ये C है। AB बराबर है AC, ऐसा प्रश्न ने बोल रखा है। AP लंब है BC पर, AP लंब है BC पर, तो भाई BC तो ये है, इस पर अगर लंब डालना है तो लंब तो ऐसे ही आएगा, लंब तो ऐसे ही आएगा और P बना दिया यहाँ। तभी तो बोला है कि AP है, मतलब AP जो है वो लंब है BC पर, तो ये BC पर क्या है, लंब है। लंब है तो 90 डिग्री का कोण तो बनेगा मेरे भाई, लंब है तो 90 डिग्री का कोण तो बनेगा। ठीक है, दर्शाइए कि कोण B और कोण C बराबर हैं, कि ये जो कोण B है वो कोण C के बराबर है, यही दर्शाना है। बहुत बढ़िया, आसान सा है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए भाई क्या दिया है हमें, क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें क्या है मेरे भाई, AB बराबर है AC, AB बराबर है AC, यही दिया है। एवं और क्या दिया है, एवं AP जो AP है वो लंब है किस पर, BC पर। ये चीज़ें दे रखी हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण B बराबर है कोण C, ये सिद्ध करना है। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, अगर अपन इन दोनों को लेकर चलें, एक तो त्रिभुज ये और एक और त्रिभुज अपना ये, एक हरा वाला और एक आसमानी वाला, दोनों को लेकर चलें तो काम चलेगा क्या? सर देख तो लें कि ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सिद्ध देख लेते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, ये भुजा तो इसके बराबर है सर, एक भुजा तो बराबर है, ठीक है। बीच वाली तो कॉमन है, बीच वाली तो क्या है, कॉमन है, ये इससे भी काम चल रहा है, इससे भी काम चल रहा है। अच्छा, लंब है तो दोनों का ही कोण 90 डिग्री का होगा। तो सर तीन चीज़ें मिल गई हैं, तब तो काम चली जाएगा। हालांकि नियम हमने नहीं देखा कौन सा लग रहा है, वो वहीं देख लेंगे। मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा खर्च करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो होने ही वाला है वैसे भी। तो हम त्रिभुज किस किस की चर्चा करेंगे, त्रिभुज APB, त्रिभुज APB एवं त्रिभुज APC में, त्रिभुज APB एवं त्रिभुज APC में, दोनों में चर्चा करेंगे भाई। इसकी जो AB है वो इसकी AC के बराबर होगी। रीजन क्या है, ये तो दे ही रखा है भाई, ये तो दे ही रखा है, AB बराबर AC दिया है। क्या लिख लिया, दिया है। बहुत बढ़िया। सर इसकी जो AP है वो दोनों की ही AP है, क्योंकि दोनों में ही AP आ रहा है, मतलब AP बराबर क्या होगा, AP होगा, AP बराबर AP। और कारण क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में आ रहा है, मतलब क्या है भाई, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब क्या मामला है सर, इसका कोण है कोण APB, P बीच में आना चाहिए, आपको पता है कोण। अच्छा, ये कोण का साइन होता है, ये त्रिभुज का होता है। कई सारे त्रिभुज और कोण में अंतर नहीं समझते भाई, जब कोण का साइन लगाएंगे तो ये लिखेंगे कोण APB, तो इस कोण का नाम क्या है, कोण APB। अब मैं कोण की बात कर रहा हूँ, भले APB यहाँ लिखा है, APB यहाँ लिखा है, लेकिन ये त्रिभुज है पूरा, ये पूरा नहीं, मतलब APB ये पूरा त्रिभुज है नीला वाला, और ये हमारा क्या है भाई, ये कोण है। तो कोण APB बराबर किसके है, कोण APC के। अब इधर वाले कोण की बात कर रहा हूँ, कोण APC की, ये दोनों बराबर क्यों है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। लंब है तो 90 डिग्री का तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, अब वो देखते हैं ना कि नियम कौन सा है, नियम कौन सा लगा है। तो त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज APC के, किस नियम से है, तो नियम देख लेते हैं भाई। हमने एक तो ये भुजा ली है, एक ये भुजा ली है, तो 2 बार ऐसे लिख दिया। तरीका तो यही होगा, मुझे तो पता है कौन सा नियम लग रहा है, लेकिन मैं तो ऐसे ही कराऊंगा।
एक ये है, एक ये है। इन दोनों के बीच में अगर कोण बनता तो सर ये वाला बनता, बीच में तो नहीं बन रहा कोण, तो यहाँ बन रहा है तो सर ये लगाएंगे। और ये वाला नियम हमने पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा तो सर कौन सा आएगा? सर एक 90 डिग्री का बन रहा है ये, तो इसे आर बोल देंगे। 90 के ठीक सामने वाली भुजा लिए कि सर बिल्कुल लिए। 90 के ठीक सामने वाली को कर्ण कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका एच लिखते हैं। बहुत बढ़िया। इन दोनों के अलावा तीसरी भुजा लिए कि सर लिए, मतलब RHS नियम द्वारा, RHS नियम द्वारा लिए। ठीक है भाई। अगर ऐसा है कि ये दोनों सर्वांग सम है, तो मेरे भाई ईमानदारी से बताओ आप तो कि इसकी AP इधर भी है और ये AP तो इस त्रिभुज की भी है, तो इधर AP का, दोनों सर्वांग सम तो है ही है। AP के ठीक सामने यहाँ बन रहा है कोण B, इधर AP के इस वाले में बन रहा है कोण C, तो कोण B और कोण C भी बराबर होंगे किससे? CPCT से। किससे होंगे? CPCT से। बस यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम लिख दीजिएगा आप। इसी के साथ आज की सभा होती है भाई समाप्त। मिलते हैं अगली इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय और थैंक यू सो मच। जाते जाते बस भाई वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, इससे हमें एक एनर्जी मिलती है। और ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।